बालाघाट में 5 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में इसे लेकर बारिश के बीच व्यापक तैयारियां की गई है, जहां पर महावीर सेवा दल समिति के तत्वावधान में निरंतर 58वें साल में भव्य चल समारोह निकालकर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। इसी को लेकर दशहरा मैदान में लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुतलों से 100 मीटर के दायरे में फेंसिंग और बल्लियों के साथ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। आपको बता दें कि बालाघाट मुख्यालय में बीते 57 वर्षों से महावीर सेवा दल समिति के माध्यम से हनुमान जी, राम, लक्ष्मण और सीता मैया की सजीव झांकी से लैस चल समारोह निकाला जा रहा है, जिसमें हनुमान जी अपने मुकुट और लीलाओं के कारण मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। मुकुट धारण करने से पहले आज नगर में चल समारोह का पूर्वाभ्यास भी किया गया। इस बार विक्रम त्रिवेदी हनुमान जी का मुकुट धारण करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 40 दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विशेष साधना भी पूरी कर ली है। नवरात्र पर्व के अवसर पर मंदिरों में स्थापित ज्योत जवारों और ज्योतिर्कलशों का 4 अक्टूबर को विधिवत विसर्जन किया गया। भक्तिभाव के बीच नगर के त्रिपुर सुंदरी और कालीपाट मंदिर से कलश विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान धार्मिक माहौल के बीच देवी भक्तों ने माता रानी की पूजा अर्चना करने के बाद सिर पर कलश धारण किया और समीपस्थ बने कुंड में विसर्जन किया। त्रिपुर सुंदरी मंदिर से इस बार 405 ज्योतिर्कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि नगर के जयस्तंभ चौक की परिक्रमा करने के बाद वापस मंदिर परिसर में बने कुंड में पहुंची, जहां पर विधि विधान से कलशों का विसर्जन किया गया। गांगुलपारा घाटी पर मंगलवार की शाम बैहर से बालाघाट की ओर आ रही यात्री बस पेड़ से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे बस में सवार करीब 25 यात्री घायल हो गए। इनमें से 5 यात्रियों को गंभीर रूप से घायल होने पर जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। गौरतलब है कि बालाघाट बैहर मार्ग पर घाटी में घुमावदार मार्ग होने के कारण आए दिन वाहन अनियंत्रित होकर पलट जाते हैं। इसके पूर्व भी इस मार्ग पर 3 घटनाएं हाल ही के दिनों में हो चुकी है, जिसमें ट्रक पलटने से पिता पुत्री की मौत भी हो चुकी है। वहीं 2 अन्य घटनाओं में एक बार बस और ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद बीते 1 साल से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नासिक के देवलाली छावनी बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तौर पर सेवाएं दे रहे बालाघाट के राहुल गजभिये के प्रयास स्वच्छता सर्वेक्षण में रंग लाए हैं। पिछले 2 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे निचले स्थान पर रहे देवलाली छावनी बोर्ड ने वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में देश के 62 छावनी बोर्डों में पहला स्थान हासिल किया है, जिसे लेकर उनके परिजनों, रिश्तेदारों और इष्ट मित्रों ने हर्ष जाहिर किया। बताया गया कि स्वच्छता के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाने, सौंदर्यीकरण पर जोर देने और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल गजभिये और उनके एक अन्य अधिकारी अजय कुमार के प्रयासों से छावनी बोर्ड देवलाली को देश में नंबर 1 रैंक हासिल हुई है। मोबाइल पर पीजीटी न्यूज़ से चर्चा में छावनी बोर्ड के सीईओ राहुल गजभिये ने बताया कि पहले स्थान पर पहुंचने के लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे थे। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमने जो योजना बनाई वह इस सफलता के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई। खासकर ईमानदार लोग, वास्तविक सफाई कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की बदौलत हमने अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण यह सब संभव हो पाया। अब से हम इसे जारी रखेंगे और प्रथम रैंक को बरकरार रखने का पूरा प्रयास करेंगे।
गौरतलब है कि बालाघाट के सरस्वती नगर निवासी जीरन सेवकराम गजभिये के पुत्र राहुल गजभिये ने साल 2017 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 912वीं रैंक हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अपनी नौकरी अदा की है। वर्तमान में नासिक के देवलाली छावनी बोर्ड में सीईओ के पद पर सेवाएं दे रहे हैं।